नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहा 92 करोड़ रुपए का पुल एक ऐसा पुल जो इलाके की तस्वीर बदलने वाला था, लेकिन निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा अचानक ढह गया और देखते ही देखते 6 मजदूरों की जिंदगी मलबे में दब गई। और सबसे बड़ा सवाल है कि यह हादसा सिर्फ तेज आंधी का नतीजा था या फिर निर्माण गुणवत्ता, तकनीक, निगरानी और सुरक्षा मानकों में कोई बड़ी चूक हुई है। हमीरपुर जिले के कुरारा कासिर परसनी मार्ग पर बेतवा नदी में करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान निर्माणाधीन सेगमेंटल स्पैन का एक हिस्सा ढह गया और 6 मजदूरों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे के बाद प्रशासन, सेतु निगम और निर्माण कंपनी सभी सवालों के घेरे में आ गए हैं। जिलाधिकारी अभिषेक गोयल के अनुसार निर्माणाधीन सेगमेंट का एक भाग गिरा है। फिलहाल गुणवत्ता में कमी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन घटना के कारणों की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादसे से बचकर निकले मजदूरों के बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी मजदूरों का कहना है कि तेज आंधी के दौरान पुल और पिलरों के बीच कंपन महसूस हो रहा था। कुछ ही मिनटों के बाद निर्माणाधीन हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। यही बयान अब जांच में अहम आधार बन सकता है, क्योंकि अगर निर्माणाधीन ढांचे में पहले से असामान्य कंपन महसूस हो रहा था तो सुरक्षा व्यवस्था और तकनीकी निगरानी पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के प्रबंध निदेशक धर्मवीर सिंह ने जांच के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि यदि किसी इंजीनियर, अधिकारी या अन्य जिम्मेदार व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। उधर उप परियोजना प्रबंधक दिलीप कुमार का कहना है कि प्रथम दृष्टया हादसा तेज आंधी और तूफान के दौरान हुआ है, लेकिन पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। लेकिन अब सवाल केवल मौसम का नहीं है, जवाबदेही का भी है। हादसे के बाद उठ रहे हैं बड़े सवाल, जिनमें आखिर निर्माणाधीन सेगमेंट की अंतिम तकनीकी जांच कब हुई थी? क्या गुणवत्ता परीक्षण की रिपोर्ट निर्धारित मानकों के अनुरूप हुई थी? हादसे के समय साइट पर कौन कौन जिम्मेदार इंजीनियर मौजूद थे? क्या सुरक्षा मानकों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा था? मजदूरों द्वारा पिलर हिलने की बात की जांच कैसे होगी? अगर गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी तो निर्माणाधीन हिस्सा आखिर ढह क्यों गया? और सबसे अहम सवाल, निर्माण एजेंसी तथा निगरानी कर रहे अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी? हादसे के बाद मामला और गंभीर हो गया जब निर्माण कार्य करा रही कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। सेतु निगम के उप परियोजना अधिकारी दिलीप कुमार की तहरीर पर कुरारा थाने में निर्माण कंपनी मेसर्स द शेल्टर, उनके मालिक विजय प्रताप सिंह और सुपरवाइजर नीतीश सचान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। शुरुआत में हादसे को केवल आंधी का असर बताया जा रहा था, लेकिन बाद में लापरवाही की आशंका सामने आने लगी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 3 दिनों से एक भी जिम्मेदार अधिकारी निर्माण स्थल पर नहीं पहुंचा और काम मजदूर के भरोसे चल रहा था। लोगों का कहना है कि बेरिंग कसाव का काम अत्यंत जोखिम भरा होता है, इसके बावजूद सुरक्षा मानकों का पूरा पालन नहीं किया गया। हालांकि इन आरोपों की जांच अभी भी जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, SDRF की टीमों ने संयुक्त राहत और बचाव कार्य अभियान चलाया। मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अंततः 6 मजदूरों के शव बरामद किए गए और शाम 4 बजे SDRF का सर्च ऑपरेशन समाप्त हुआ। हमीरपुर का यह हादसा सिर्फ एक पुल का हिस्सा गिरने की घटना नहीं है, बल्कि यह निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, सुरक्षा और जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल खड़े करती है। क्या जांच में केवल मौसम जिम्मेदार साबित होगा या फिर किसी की लापरवाही बेनकाब होगी? इसका जवाब अब जांच रिपोर्ट ही देगी। फिलहाल 6 परिवार अपने परिजनों को खो चुके हैं और पूरे प्रदेश की नजर इस जांच पर टिकी है। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे थे यूपी ताजा न्यूज।